हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले सबसे ज़्यादा दो सवाल आज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछे गए हैं। एंड वो है एक एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड। यस दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के शेयर में हम लोग को अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है। एंड साइमल्टेनियसली अगर हम लोग बात करें एसबीआई कार्ड, ये शेयर में इतनी गजब की तेज़ी क्यों। दोस्तों, ये जो अलग अलग सवाल है उसका जवाब एक ही कहानी में छुपा हुआ है। एंड उसी कहानी को मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। कहानी मतलब वो न्यूज़ को यहाँ पे बताने वाला हूँ जिसका इम्पैक्ट हम लोगों को एचडीएफसी बैंक के ऊपर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी के साथ साथ बहुत ही पॉजिटिवली एसबीआई कार्ड के ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो एग्जैक्टली माजरा क्या है, सब कुछ ए टू जेड यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। दोस्तों, आप सभी लोगों को एक चीज़ मैंने हमेशा बताई है, स्टॉक मार्केट में हमेशा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये स्टॉक किसी भी फील्ड में खरीद के रख लेना, आपको डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़ायदा होता रहेगा। मतलब अगर नंबर 1 पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है तो पैसा वहाँ पे नंबर 2 या फिर नंबर 3 पे जाता है। नंबर 2 पे कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो नंबर 1, नंबर 3 पे पैसा शिफ्ट हो जाता है। ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा कि जो नेगेटिव न्यूज़ है क्या वो बहुत ही लंबी देर तक चलने वाली है या फिर टेम्पररी है। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूँ। मटेरियलिटी, मैंने बीच में एक वर्ड यूज़ किया था मटेरियलिटी। इसका अर्थ क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव न्यूज़ डायरेक्टली ये मत समझ लेना कि कंपनी बर्बाद हो गई। आप लोगों ने उसका इम्पैक्ट देख लेना चाहिए। बोलते हैं ना, भूकंप भी आ जाता है तो उसको कुछ तो उनके टर्म में कहते हैं, मुझे पता नहीं, स्केल्स रहते हैं ऐसे कुछ। तो भूकंप का भी जो तीव्रता रहती है वो आप लोगों ने चेक करनी होती है कि ऐसा नहीं कि भूकंप आ गया मतलब सब कुछ ही गिर गया। वो भूकंप कितना बड़ा है, मतलब बोला जाता है ना कि 1.0 रहेगा, 7.0 रहेगा, 11.0 समथिंग ऐसा कुछ रहता है। सो ये चीज़ें जिस दिन आप लोग प्रॉपरली स्टडी करोगे तब आप लोगों में पैनिक जैसी चीज़ें आ ही नहीं सकती। सो दोस्तों, ये इतनी चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सिखाने के लिए, जो कि यूजुअली आप लोगों को कोई नहीं सिखाता। मैं चाहो तो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकता था बट उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ जाते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर। आप लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक का शेयर 25 रुपये गिरा है, लगभग 1.84% और वी कैन से 2% अप्रॉक्सीमेटली। सो एचडीएफसी बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग बैंक में इतनी गिरावट होना भी एक बहुत बड़ी बात है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे सोच रहे सर इतनी बड़ी गड़बड़ हुई है, तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा वो गिरना चाहिए था, इतना तो गिरा नहीं है। तो इशू भी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है जो आरबीआई ने डिसीजन लिया, इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है बट इतना भी बड़ा नहीं है जो कि आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो। तो चलिए दोस्तों, एग्जैक्टली मैटर क्या है उसी को ऊपर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं जो एक्शन लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे लिया है। एंड किसके ऊपर लिया? एचडीएफसी बैंक के ऊपर। बट आप देख सकते हो टेम्पररीली। यस दोस्तों, टेम्पररीली यहाँ पे आरबीआई ने एक्शन लिया एचडीएफसी बैंक। बट एचडीएफसी बैंक मतलब कौन सा, उनके अलग अलग बिजनेस है। तो उनका जो क्रेडिट कार्ड वाला जो बिजनेस है या फिर कार्ड वाला जो बिजनेस है, एंड वो भी कौन सा, न्यू कार्ड वाला बिजनेस, वो जिससे रिलेटेड वो अभी उनको लॉन्च ही करने वाले थे। आप देख सकते हैं न्यू क्रेडिट कार्ड एंड स्टॉप द लॉन्च ऑफ इट्स डिजिटल बिजनेस जनरेटिंग एक्टिविटीज प्लान अंडर द डिजिटल 2.0 एंड अदर प्रपोज्ड बिजनेस जनरेटिंग आईटी एप्लीकेशंस। सो दोस्तों, ये वाला जो नया चीज़ था एचडीएफसी बैंक का, जो कार्ड से रिलेटेड वो करने वाले थे, यहाँ पे 2.0 डिजिटल उनका जो प्लान था वो लॉन्च यहाँ पे करने वाले थे। आईटी सिस्टम से रिलेटेड ऐप जो यहाँ पे वो लाने वाले थे, उसके ऊपर ये देखिए एप्लीकेशन से ऊपर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे टेम्पररी यहाँ पे हॉल्ट लगा दिया है। किसने? आरबीआई ने। सो आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे भी कोई तो वजह होगी। सो दोस्तों, वही वजह मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताना ज़रूर चाहूँगा। दोस्तों, ये जो मैटर है वो थोड़ा सा पुराना है। अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए तो आरबीआई ने एक एक्शन यहाँ पे ली थी, किससे रिलेटेड? एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड ही, कि यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की जो सर्विसेज थे, डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुके थे। कब? हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिले थे फ्रॉम द इवनिंग ऑफ नवंबर 21 टिल नवंबर 22 मॉर्निंग फॉर ओवर 12 आवर्स। सो ये 12 घंटे के जो उनके जो सर्विसेज थे डिजिटल वाले, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो चुके थे, प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। सो ऑब्वियसली आरबीआई की तरफ से उनको सारी चीज़ें गई कि भाई बताओ कि क्या गड़बड़ हुई है। 23 नवंबर को आरबीआई ने ये सारे बातें उनको बोल दी कि एचडीएफसी बैंक प्लीज़ आप लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दो। सो एचडीएफसी बैंक ने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया बट आरबीआई उस एक्सप्लेनेशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। एंड इसी के कारण, सिर्फ इसी एक रीज़न के कारण आरबीआई ने बोल दिया है कि आप हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स दे दो, क्योंकि ये चीज़ें कोई छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें। जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने दिया है, एचडीएफसी बैंक ने दिया है, वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्शन वाला नहीं है। आप हमें वापस एक बार एक्सप्लेनेशन दे दो कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हुआ है, एंड ये भी बताओ कि इससे रिलेटेड क्या कदम उठाए, एंड आगे भी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए भी आप लोग यहाँ पे आगे कौन से कदम
उठा रहे हो। सिर्फ ये एक कारण था जिसके वजह से आरबीआई ने क्या कर लिया, उनके ऊपर फिलहाल ये टेम्पररी हॉल्ट लगा दिया है कि आप लोग जो नई कार्ड से रिलेटेड जो सुविधा लाने वाले थे, ऐप लॉन्च करने वाले थे डिजिटल 2.0, उसको हम लोग टेम्पररी होल्ड कर रहे। जब तक आप लोग हमें रीज़न नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक हम लोगों आप लोगों को आरबीआई एचडीएफसी बैंक को ये जो उनका प्लान है वो एग्जीक्यूट करने नहीं देगा। सो दोस्तों ये था एक्चुअल रीज़न जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। सो दोस्तों इसी के चलते हम लोग देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक के ऊपर आज हम लोग को अच्छा खासा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला है, जो कि रीज़न आपके सामने यहाँ पे रखा है। अभी हम लोगों ने जैसे ही देखा कि एचडीएफसी बैंक बैंकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो इशू है मतलब अगर देखा जाए तो उनकी कार्ड से रिलेटेड जो नई लॉन्चिंग होने वाली थी वो अभी डिले हो जाएंगी। अभी कितना डिले हो जाएगी वो एचडीएफसी बैंक के ऊपर है, क्योंकि वो जवाब देंगे, आरबीआई सेटिस्फाई हो गया तो उसको वापस रिज्यूम तो करने वाला है। तो इससे कोई भी मतलब बोलते हैं ना 1% भी आप लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। ये न्यूज़ सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया होगा उनको फटाफट यहाँ पे सेल करना चाहिए, या फिर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जिन्होंने भी शॉर्ट सेलिंग की होगी उनको टेम्पररी यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया होगा। सो ये दोस्तों हम लोग जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो सारा माजरा है वो एचडीएफसी बैंक के कार्ड्स से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब इनडायरेक्टली उनके ऊपर ही यहाँ पे आ चुका है। देखा जाए तो उनकी सिस्टम फेल हुई थी, बट उनका जो न्यू प्लान है उसको रोकने की कोशिश यहाँ पे आरबीआई ने की है। तो इसी के चलते एसबीआई कार्ड को फ़ायदा होगा दोस्तों। एंड इसीलिए हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड, कार्ड सिस्टम से रिलेटेड, आप देख सकते हैं ढेरों सारे कार्ड्स हैं। तो नंबर 1 कौन आता है कार्ड सिस्टम में? तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ही आता है। एचडीएफसी बैंक की अगर हम लोग बात करें कार्ड सिस्टम में, उनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। एंड अगर हम लोग देखा जाए तो नंबर 2 पे कौन सा आता है? नंबर 2 पे आ जाता है दोस्तों कार्ड सिस्टम में एसबीआई कार्ड। सो एचडीएफसी बैंक में कितना है? 27%। कितना दोस्तों यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं इधर जाता हूँ, मतलब आपको देखने का, हाँ 27% एचडीएफसी बैंक यहाँ पे क्या करती, कार्ड से रिलेटेड जितना भी मार्केट है उन्होंने कैप्चर किया है। एंड सेकंड नंबर पे आता है एसबीआई कार्ड जो कि लगभग 18.7 और वी कैन से 19% अगर राउंडेड ऑफ चाहते हो तो उनका यहाँ पे मार्केट शेयर है। तो ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं जब आपका नंबर 1 कोई कॉम्पिटिटर इस चीज़ों में फंस जाता है, उससे रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट दूसरे कॉम्पिटिटर को एक अनड्यू एडवांटेज यहाँ पे मिल जाता है। एंड वही चीज़ एसबीआई कार्ड में हम लोग को देखने को मिली। एंड स्टॉक सीधा 5, सवा 5, 5.5% तक भागते हुए देखने को मिला है, लगभग 43 पॉइंट्स। सो दोस्तों ये भी एक सीख है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये तीनों स्टॉक ऐसे अगर आप लोग खरीद के रखते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को फ़ायदा यहाँ पे ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसी के कारण आप देख सकते हो क्या गजब की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड इसमें भी अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे, ये देखिए आपको एक ही रीज़न देखने को मिलेगा, एसबीआई कार्ड 5% भागा आफ्टर राइवल एचडीएफसी बैंक आस्क्ड टू पॉज अ सोर्सिंग अ न्यू क्रेडिट कार्ड। उनका जो ऐप था उससे रिलेटेड, जो उनकी सर्विसेज थी उससे रिलेटेड। सो इसी तरीके के दोस्तों बाजार में यहाँ पे काम होता है, जो कि आप लोग जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रैक्टिकल पढ़ते रहोगे, चीज़ों को सीखने के ऊपर जोर दोगे, तो ऑटोमेटिकली ये खेल आप लोगों को भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जो कि मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, आईटी सेक्टर में भी अगर आप देखते हो टीसीएस, इन्फोसिस, सर कौन सा लूँ समझ में नहीं आता है, दोनों को ले लो क्योंकि दोनों ज़बरदस्त है। किसी को भी एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को नुकसान, दूसरे को फ़ायदा तो इसको नुकसान, बट अल्टीमेटली दोनों साइड से फ़ायदा आप ही को होगा क्योंकि दोनों शेयर आपके पोर्टफोलियो में है। तो इस तरीके से अगर आप लोग प्रॉपरली शेयर चूज़ करते हो, सिलेक्ट करते हो, तो आप लोगों का ही यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। मैंने इसके ऊपर भी एक ऐसा वीडियो बनाया कि इस टाइप के पोर्टफोलियो कैसे डेवलप करें कि कॉम्पिटिटर वाले शेयर आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, तो उसका भी फ़ायदा आपको हो सकता है। मैं उसके ऊपर वापस एक बार वीडियो बनाने की ज़रूर सोचूंगा। तो बहुत सारे लोग अभी जुड़ चुके हैं तो उनको पता नहीं, वो वीडियो थोड़ा पुराना हो चुका है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आपके पास अगर एचडीएफसी बैंक रहेगा तो आपको 1% भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी स्टॉक इतना ज़्यादा चल चुका है तो उससे करेक्शन आ सकते हैं। तो मैटर को समझो दोस्तों, ये कोई मैटर कोई ऐसा नहीं कि एचडीएफसी बैंक बर्बाद हो गया। जैसे मैंने बोला ना, भूकंप ज़रूर है बट वो भूकंप बहुत ही छोटा है कि कंपनी को पूरा तबाह नहीं कर देगा। सो ये चीज़ें आप लोगों को जिस दिन प्रॉपरली समझ में आएगी तब आप लोग ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट में बिना हिचकिचाहट के आराम से इन्वेस्ट करने के बाद उसको होल्ड कर पाओगे। जैसे कि बीच में बजाज फाइनेंस के साथ भी हुआ था कि फ्रॉड हो रहा है करके। अभी आप फाइनेंस की कंपनी खोलोगे तो आपके ऊपर ऐसे एलिगेशंस आएंगे ही। इसका अर्थ ये नहीं कि बजाज फाइनेंस बर्बाद हो गया करके। सो ये चीज़ें जिस दिन आपको समझ में आएगी, कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी, तब आप लोग ऑटोमेटिकली इन स्टॉक्स को ईजिली यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी बैंक की आज के दिन की परफॉर्मेंस की, सो देख सकते हैं आप लोग जैसे ये गिरा लगभग 47 to 48% तक लोगों ने, मतलब परसेंटेज वाले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस बैंक के स्टॉक्स को यहाँ पे उठाए। सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एसबीआई कार्ड की भी, सो एसबीआई कार्ड में अगर मैं यहाँ पे जूम करके देखूँ, सो यहाँ पे
सेम 48% से लेके 49% तक डिलीवरीज देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल दोस्तों वीडियो क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा, चाहे आपके पास HDFC बैंक हो या फिर SBI कार्ड हो, दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है एंड किसी में भी आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली SBI कार्ड में आप पैनिक क्यों होगे, बट बताने का मकसद ये है कि HDFC वाला भी शेयर अगर आपके पास रहेगा फिर भी आपको कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक टेम्पररी एक्शन RBI ने ली है। जिस दिन HDFC बैंक खुद यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे देगा कि उन्होंने यहाँ पे क्या गड़बड़ी हुई है, आगे वो क्या कदम उठा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली RBI इससे रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस हटा देगा एंड वापस हम लोग को स्टॉक बैक टू द नॉर्मल लाइफ जैसे हम लोग बोलते हैं वो आते हुए देखने को मिल सकता है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों एग्जैक्टली सब कुछ आप लोगों को केस समझ में आया होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो वो भी बिना हिचकिचाहट अच्छे स्टॉक को यहाँ पे आराम से होल्ड करके बैठ सके। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।